हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये पार्टनर्स रीडिंग है, थंबनेल आप देखे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन जो भी हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, सबसे पहले आप उनको माइंड में लाइए। आ ही गए होंगे क्योंकि इसी पर्पज़ से पार्टनर है, तो ऑब्वियस उनको ध्यान में रख के देखेंगे। फिर भी कनेक्ट होते हैं एक बार उनके साथ। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे कलेक्टिव हैं, उनके जो पार्टनर पर्सन जो भी हैं इस वक्त में व्यूअर्स के साथ वो अपने आप को कैसे देख रहे हैं, अपने रिलेशन को कैसे देख रहे हैं, और क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में, इसको ले क्या करें। तो अक्सर फेमिनाइन रोते रहती है ना। फेमिनाइन जो है, फीमेल एनर्जी जो है, अक्सर चेजिंग मोड में रहती हैं, रोते रहती हैं। तो आप डिवाइन फीमेल हो तो ठीक है, आ गया है, रोने वाले की एनर्जी ही आ गया है। तो ऑब्वियस आपके बारे में ही क्या सोच रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं। तो बताइए, जो डिवाइन मास्कुलिन है उनकी एनर्जी कैसी है? जो रुलाने वाले, तड़पाने वाले, सताने वाले लोग होते हैं, उनकी एनर्जी कैसी है और क्या कुछ सोच रहे हैं? ओके, और क्या कुछ सोच रहे हैं बताइए। और क्या कुछ सोच रहे हैं बताइए, क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में। तो प्रोग्रेसिव तो हैं, याद तो कर रहे हैं। साइकिक हेल्प, ओके। शायद आपके सपने भी उनको आ रहे हैं, और कुछ गला चोक हो रहा है, देखिए आप। अभी तक बिल्कुल ठीक था, अभी जो है तो उन्होंने ऑब्वियस कुछ ख़राब किए हैं। काम होने के, आपकी एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त में। ऑब्वियस सोच रहे हैं, आपके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रहे हैं, और उनकी कुछ नेचर ऐसे रहे हैं जो मुझे लग रहा है यहाँ पे। एक बार इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, एक शब्द पे तो हम नहीं जा सकते किसी रीडिंग को लेके। तो प्रेइंग मोड में है, प्रार्थना कर रहे हैं, और आपके सपने आ रहे हैं, ये तो पता चल रहा है। और कोई बोल्ड बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, ये भी पता चल रहा है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि उनका जो एक जिद्दी, जो मैंने कही अभी आने लग गया हूँ मतलब डाउनलोड आने लग गया। तो उनका जो एक नेचर था, जिद्दी वाला नेचर, अकड़ू वाला नेचर, और बहुत ही ज़्यादा स्टबन वाला नेचर, तो इस वक्त जो है वो उनके पास से जा रही है, वो एनर्जी जा रही है। हट्ठी, धर्मी, मतलब कपटी टाइप का व्यक्ति, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने वाला व्यक्ति का जो दिमाग जो है शांत हो रहा है, काम हो रहा है ना। और मतलब फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति रुलाए हैं, तड़पाए हैं, सताए हैं, इस वक्त फेमिनाइन एनर्जी में, मतलब मातृत्व वाला एनर्जी, शक्ति वाली एनर्जी जो है आ रहे हैं, और समझ रहे हैं चीज़ों को। और आपने किस तरीके से उनको छोटे बच्चे की तरह समझा है, जाना है, वो सारा कुछ समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, और सोच सोच के जो उनको हीलिंग मिल रही है आपके बारे में, आपने जो अच्छा टाइम उनको दिया है, हीलिंग मिल रही है। हो सकता है ये बंदा या बंदी जो है परेशान है, किसी से भी साइकिक हेल्प जो है वो लिए होंगे, या जो भी, जैसे कि मैं रीडिंग बना रही हूँ, कोई और रीडिंग बना रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से या तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग से उनको हेल्प मिल रही है, या फिर उन्होंने
पर्सनली कोई रीडिंग बुक कराई है, कहीं ना कहीं साइकिक टैरो से रिलेटेड उनको कहीं ना कहीं कुछ कोई मिला है, बताया है, बताई है, जो भी चीज़ें हैं। तो इस वक्त वो क्षमा प्रार्थी के मोड में आ रहे हैं और एक फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर डेवलप हो रहा है, मास्कुलिन एनर्जी जा रही है। और एक जो कभी भी मतलब देखो होता क्या है, गलत है, गलत को गलत मान लेना एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन है। तो अगर उनसे कोई गलती हुई है तो रिग्रेट करके, पछतावा करके क्या होगा, तो हो सकता है कि रोते रोते थक गए, रिग्रेट करते करते थक गए, वो सपने भी आने लग गए। तो अब उन कहीं ना कहीं से उनको ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसा मुझे एनर्जी आ रही है कि रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं नीचे आ गए हैं तो चढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं और क्षमा मोड में, एक ग्रैटिट्यूड मोड में, एक माफ़ीनामा मोड में आ रहे हैं वो, ठीक है। तो उनमें काफ़ी चेंज आ रहा है, काफ़ी चेंज, काफ़ी रिलैक्सेशन जो है, रिलैक्स में एनर्जी जो है मुझे बहुत आज रिलैक्स कर रही है, बहुत रिलैक्सेशन वाला मोड, एक आराम वाली एनर्जी। एक पहले जिद्दी अकड़ू वाला नेचर आया था, बट अब जो है जब इसमें आ रहे हैं तो एक देखो, एक चेंज होना ना 360 डिग्री के एंगल में आप अपने पर्सन को चेंज कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उनका जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब चीज़ों को समझना अलग बात होता है, चीज़ों को समझ के सुधारना अलग बात होता है। आज की एनर्जी बिल्कुल अलग एनर्जी है, बिल्कुल हट के एनर्जी है। आज की जो एनर्जी है, आज जो है चीज़ों को सुधारने की तरफ बढ़ रहे हैं आपके पर्सन। ये एक बहुत अच्छी गुड साइन है। किनको किनको रेजोनेट करेगा बताइएगा कि किन के पर्सन ने आपको टॉर्चर करना छोड़ दिया है, सताना छोड़ दिए हैं और इस वक्त जो है आपके दिए हुए मतलब चीज़ों को मतलब काफ़ी एहसानमंद है। और उनको समझ में आ रहा है कि जब आप चीज़ें दे रहे थे तो वो तभी समझ गए होते तो बहुत अच्छा था, वो बहुत आगे निकल गए हैं। एक बचपन से लेकर एक मेच्योरिटी तक, एक बहुत ही, तो उनको मेच्योरिटी क्या, ये तो 40+ भी आ रहा है। तो ऐसे एनर्जी में आके मतलब जो भी एनर्जी, देखिए ये तो बॉडी है, यहाँ बात सोल की हो रही है तो बॉडी पे मत जाइए। तो उनको लग रहा है कि जब आपने सुधारने की कोशिश की, चीज़ें दी हैं, तब क्यों नहीं समझे, तब उन्होंने मतलब क्यों नहीं समझे, क्यों उस वक्त उनका अक्ल नहीं आया, क्यों उस वक्त उनका ज्ञान नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, क्योंकि उनका उस वक्त का समय नहीं था, हो सकता है उस वक्त उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखा था। तो देखते हैं यहाँ डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन फीमेल, प्लीज़ क्लैरिफाइड, प्लीज़ क्लैरिफाइड मेरे कलेक्टिव्स के लिए है। प्लीज़ बताएं किस टाइप का चेंज आ रहा है, किस तरफ का उनका क्या कुछ हो रहा है, बताइए। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन फीमेल, किस तरह की चेंजिंग आ रही है उनके लाइफ में। सबसे पहले तो उनको झटका लग रहा है, आपके बिना ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, ये उन्होंने सोचा नहीं था, ठीक है। आप जो है जब उनके लाइफ से निकल के जा रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, चीज़ों को छोड़ रहे हैं, तो वो हिल गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि आप कभी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट थे, तो वो हिल गए हैं। फिर हो सकता है ये फुल मून का टाइम है ना। तो फुल मून के टाइम में उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, आपका चले जाना उनको अंदर से तोड़ रहा है, ठीक है। तो आज की एनर्जी में वो पेन में है। यहाँ ये कार्ड आते ही मुझे एक पेन सा फील हो रहा है, एक क्योंकि उनको रियलाइजेशन हुआ है, लवर बनके आपके साथ बहुत टॉक्सिक रिलेशन रखे हैं, ठीक है। लवर बनके बहुत लोगों ने लव मैरिज की थी, लव था, रोमांस था, किसी भी तरह का था, बट वो फॉल्स था, झूठा हुआ था, उनके ऊपर मुखौटा चढ़ा हुआ था, सच्चाई कुछ और थी और दिखाते कुछ और थे। हो सकता है कहीं धोखा खाए हो, चोट लगी हो उनको, मास्कुलिन को, और आपके साथ आके काफ़ी मतलब टॉक्सिक वाले पर्सन का नेचर यहाँ पे है। तो इस वक्त वो काफ़ी काम शांत ऐसे हो रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ क्लैरिफाई। ओहो कोई पहला कार्ड वो आया था, उसको ही लेंगे। दी वर्ल्ड, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से उनको चीज़ों को संभाले हैं और इस वक्त जो है आपके पर्सन दूरियों को मिटाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है बहुत शांत हो रहे हैं, बहुत काम हो रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं
और मिटाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त लगता है कार्मा आप लोगों का है। थर्ड पार्टी यहाँ आप लोगों के बीच में थी, थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा उनको रियलाइज हो रहा है। थर्ड पार्टी हो सकता है किसी की इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, किसी के बातों में आ गए थे, तो हो सकता है आपसे दूर चले गए वो आपको छोड़ के। और इस वक्त जो है आप डिस्टेंस में अगर आप उनसे दूर गए हैं तो उनको लग रहा है कि आप इमोशन में उनसे दूर चले गए, मतलब उनको भी बिट कर दिया, उनको भी मात दे दिए। तो एक हारा हुआ, मतलब जो है ना वो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं बहुत बुरी। तो वो सोचे थे कि आपसे दूर जाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो आप उनको चेंज करोगे, और उन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन की। बहुत शांत होकर सोच रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब देखे कि अरे आपसे दूर क्या हुआ कि आप तो इमोशनली आप डिटैच हो गए, चले गए, क्योंकि आप उनके इन एंड मतलब इन आउट आना जाना से आप थक चुके थे। ये भी एनर्जी मेरे को मतलब आ रही है। मैं थक चुके थे तो आप इमोशनली ही चले गए उनसे दूर। ये जो चीज़ें हैं ना उनको बहुत तोड़ रही है। वो कभी सोचे नहीं थे कि इस तरह की चीज़ें जो है उनके लाइफ में कभी भी हो सकता है। उन्होंने कभी नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे। तो किस तरह से डिपेंड है आपके बारे की, आपने कैसे उनको संभाल कर रखा था, ज़रा बताइए, ज़रा ये भी देखें। वाह 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 वाह। तो आपका जो एक फेमिनाइन नेचर है, आपका जो चीज़ों को बैलेंस करना है, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस किए हैं। उनकी हर इच्छा को आपने पूरा किया, एक बच्चे की तरह, एक मदर की तरह आपने मदरली उनको चाहा है, इस तरह से प्यार किए हैं, इस तरह से आपने उनका देखभाल किए हैं। कैसा भी सिचुएशन हो आपने उसमें बैलेंस किए हैं उनके लाइफ में, और उनको वो चीज़ दिए हैं जो उनको चाहिए था। तो इस वक्त बहुत डीप डाउन जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी सेक्रीफाइस, आपका वो चीज़ें सोच के वो हील हो जा रहे हैं। किस तरह की हीलिंग मिल रही है पहले बताइए, बताइए किस तरह की हीलिंग्स मिल रही है उनको। देखिए अभी ये पूरा ना रिवर्स है और ना प्राइड है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये उनको जो भी चीज़ें, जो इमोशन है आपके बारे में सोचने से ही उनको बड़ा अच्छा ऐसा लग रहा है। एक परम सुख है ना, एक बहुत ही अच्छा प्यार, बहुत अच्छी फीलिंग्स, आपके साथ जो गुड टाइम बिताए हैं ना उसको याद करके वो हील हो रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। मतलब आपने उनको जो चीज़ दिया है ना, मतलब काबिले तारीफ़ है। वो भी अभी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी में गए, कहीं भी गए हैं, किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, अकड़ू थे, जिद्दी थे, लोगों की बात नहीं सुनते थे, सिर्फ सुनाना जानते थे, सुनते नहीं थे। इस वक्त जो है इमोशन जो है भर भर के आ रहा है उनका। का हो सकता है आंखें, ऐसे मेरे को लग रहा है कि आंखें भी उनकी भर आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखो मेरी आवाज़ चेंज हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं रो पड़ूंगी, ऐसा मेरे को फीलिंग्स आ रहा है। ये आंखें ऐसे कह रही है कि ये आंखें जो है उनके आंसू भर जाते हैं जब वो सोचते हैं, देखते हैं, और इस तरह से दूरियों को मिटा नहीं पा रहे हैं। जो भी रीजन हो इस वक्त चाह के भी दूरियों को नहीं मिटा पा रहे हैं। तो उनके आंखों में जैसे कि ये मून है ना, जैसे जैसे चेंज होता है, जैसे जैसे चेंज होता है, फुल मून देखिए, यहाँ भी फुल मून एंड यहाँ भी फुल मून का जो है, तो ऐसे लगता है उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। उनके इमोशन जो है ना बहुत चेंज हो रहे हैं, बहुत चेंज हो रहे हैं। इस वक्त जो है थोड़ा रोने की वाइब्स आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे रो रहे हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है। जब आप थे तो उनको सब कोई बहुत प्यार करता था, प्यार करती थी। अभी जब आप उनसे दूर चले गए हो तब उनको पता चल रहा है कि आप तो बस आप ही हो, है ना, बिल्कुल हटके हो, अकेले हो। आप किसी परमात्मा से, किसी ईश्वर से के से कम नहीं लग रहे हो। उनके वरदान छोड़ो, उनका ब्लेसिंग छोड़ो, आप उनको परमात्मा ही लग रहे हो, आप उनको गॉड ही लग रहे हो। इस वक्त जो है काफ़ी किस तरह का साइकिक हेल्प मिला है, ज़रा बताइए किस तरह का हेल्प उनको मिल रहा है, टैरो से कैसा हेल्प मिल रहा है। जहाँ कहीं भी अगर वो क्रॉस रोड पे थे, किसी भी तरह का एडिक्शन था, अगर चाहते थे छोड़ना और नहीं छोड़ पा रहे थे, कोई आदत, कोई हैबिट, किसी भी तरह का, एक जगह शांत नहीं रहना, मतलब एक जगह रहे तो दूसरे जगह जाना। यहाँ भी देखिए चांद है, यहाँ भी देखिए उनका इमोशन जो है, उनकी जो चेंज होते रहती थी, है ना। जब फुल मून ये इस तरह से आएंगे, मून चेंज होगा तो उनका इमोशन भी चेंज होगा। चांद का जो रोशनी चेंज होती थी तो उनका इमोशन चेंज होता था। हो सकता है किसी तरह का कर्ज हो उनके ऊपर में, किसी तरह की बद्दुआ, हाय, कुछ भी तरह का चीज़ें, अगर पास्ट लाइफ कुछ चीज़ें उनको
मतलब आ रही थी उनके साथ में, तो वो अब रियलाइज कर रहे, हो सकता है किसी साइकिक पर्सनल रीडिंग से उनको कुछ हेल्प मिली है आपके पर्सन को। इसलिए जब पास्ट लाइफ के बारे में कोई बताए होंगे, कुछ बताए होंगे, तो अपने उस एडिक्शन पे काम कर रहे हैं, अपने उस एडिक्शन पे काम कर रहे हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, परमात्मा के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, रास्ता मतलब माफ़ीनामा, मुझे लग रहा है कि माफ़ीनामा कर रहे हैं काफ़ी, मतलब जैसे आपके सपने भी उनको आने लगे हैं और डिसीजन लेने के लिए बहुत हिम्मत मांग रहे हैं। जो भी गलतियां सुधारना इतनी आसान बात नहीं होती है, बट इस वक्त जो उनकी एनर्जी है, एक कितना रोएंगे, कितना माफ़ी मांगेंगे, कितना कांटेक्ट करेंगे, कब तक करेंगे, कब तक भागेंगे, इन तमाम छुपन छुपाई हाइडेंसी से वो तंग आ गए हैं। मतलब चेजर और रनर, चेजर रनर, चेजर से दुखी होके अब जो है सीरियसली किसी न किसी से सीरियस हुए हैं। इस रिलेशनशिप में उनकी मतलब इन्वॉल्वमेंट जो है दिख रहा है, अपने ऊपर जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, तो और बताइए इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। ये तो हो गया कि क्या, कैसा है, क्या है। अब इस वक्त जो है क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो इस वक्त अकेले हैं, तो इतना तंग, इतना परेशान, इतना मतलब चीज़ से आप कितने अच्छे हो कि आप जो है अकेले ज़िंदगी को बहुत अच्छे से लीड करके जा रहे हो, और आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय आपको छोड़ के। अगर आप उनके पास आ जाएंगे तो हो सकता है दुनिया का सबसे लकी पर्सन, जैसे मैंने बोली, आप किसी परमात्मा के से कम नहीं लग रहे हो इस वक्त जो है। तो इस वक्त जो है आप उनके विशफुलमेंट नज़र आ रहे हो, इस वक्त जो है आप उनके जान नज़र आ रहे हो, इस वक्त जो है आप उनके धड़कन हो, आप उनके सब कुछ हो। और ऐसा सोच रहे हैं कि काश आप होते हैं, काश ऐसा होता, काश, मतलब एक बहुत ही लॉजिकल पर्सन, प्रैक्टिकल पर्सन, जो इमोशन से बहुत दूर रहे हैं, इमोशन फीलिंग्स से बहुत ज़्यादा दूर रहे हैं, उस व्यक्ति को अब इमोशन का पता चल रहा है। क्योंकि आपने उनको सब कुछ वन साइडेड दे दिए थे, तो उनको पता नहीं चलता था किसी भी तरह का। चाइल्डहुड एडिक्शन था, आदत थी, किसी भी था, तो वो उनको सुधारने की कोशिश नहीं की है। वो सोचे कि ऐसे ही लेके हम लाइफ टाइम चलते रहेंगे। लेकिन अभी जो है उनको उन चीज़ों पे लग रहा है कि भाई काम करना पड़ेगा, बिना काम किए गुजारा नहीं होगा। तो और बताइए क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए क्या कुछ सोच रहे हैं जो व्यूवर के पर्सन है, कलेक्टिव के लिए है, तो क्या कुछ सोच रहे हैं बिल्कुल बताइए। ओह हाँ, थैंक यू। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपको पाने के लिए, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, सारे टूल, सारे एक्सपीरियंस, सारे किसी भी तरह का। अगर वो पहले बहुत गलत किए थे, एडिक्शन उनका गलत था, तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि गलत तरीके से अगर आपको अपनाए थे, किसी भी तंत्रा मंत्रा से, किसी भी स्पेल वर्क से, तो वो चीज़ जो है उनको लग रहा है कि वो गलत था। और इस वक्त उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं कि गलत गलत होता है। गलत चीज़ जो है ना क्षणिक सुख देता है, तुरंत मतलब थोड़े समय के लिए रहता है। तो ये वो देख रहे हैं कि मतलब ड्यूरेबल जो है लंबे समय के लिए नहीं था। अगर किसी तरह से आपको पाए थे तो उसी तरह से आप छूट गए, आप जा रहे हो, तो उनको उन चीज़ों का रियलाइजेशन बड़ी ज़बरदस्त हो रहा है। याद कर रहे हैं, आपकी शक्ति को भी देख रहे हैं कि आप कोई कॉमन मतलब व्यक्ति नहीं है, आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हैं, आप हटके हैं, आप अकेलेपन से बोर नहीं होते हैं, थकते नहीं हैं, ऐसा भी महसूस हो रहा है। और ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं कोई पास्ट में इनका कोई ट्रॉमा था। देखो, पास्ट लाइफ में इनका कुछ था, कुछ भी ऐसा घटना, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ घटती है, इनके लाइफ में था, उस ट्रॉमा से निकल के नहीं आए। आप उनके प्रेजेंट में थे, तो प्रेजेंट में जब कभी भी आपके पास रहे हैं तो उसी ट्रॉमा में रहते थे, ये उसी ट्रॉमा में, उसी पास्ट में अनहील व्यक्ति थे। अगर कोई इनको धोखा दिया था, छोड़ के गया था, गई थी, तो वो उसको उसी चीज़ में रहते थे। वो आपकी तरफ अटैच नहीं होते थे कि एक तो छोड़ के चला गया, चली गई, आप भी छोड़ के चले गए, तो इनके पास सब कुछ था, लेकिन वो वहीं अटके पड़े रहते थे, है ना, वहीं पे अटके पड़े रहते थे। वहाँ से कभी भी उन्होंने बाहर नहीं निकली, बाहर निकलने की कोशिश नहीं की है, और किसी को बताने की कोशिश नहीं की है, और आपको भी शेयर करने की कोशिश नहीं की है कि मैं किसी से बहुत प्यार करता था। हो सकता है जब उस पर्सन की याद आती हो, काफ़ी डीप डाउन अंदर चले गए हों, तो रोते भी हों, लेकिन उस वक्त उदास हो, मायूस हो, उस वक्त अगर आप जाके पूछ दोगे क्या हुआ, ये लेकर आए, वो लेकर आए, तो हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। कितने को ये चीज़ मतलब रेजोनेट करेगा, लिखिएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आपके पर्सन, और चिल्लम चिल्ली क्या है, तुम अपने में काम रखो, अपने से मतलब रखो, और झिड़क देते हो, ये कर देते हो। बाद में उनको रियलाइजेशन होता हो तो चले भी आते हो, लेकिन ये जो है हमेशा पास्ट में, ट्रॉमा में हमेशा रहे हैं। ये
हमेशा आप दोनों के बीच में उनका कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, थर्ड यादें, कुछ ना कुछ हमेशा रहा है जो उनके माइंड से निकला नहीं है। उसी चीज़ों पे, उसी एडिक्शन पे ये इस वक्त काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सोच रहे हैं और उस पे लगे भी हुए हैं। तो क्या कुछ सोच रहे हैं, देखते हैं। और बताइए क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड और, एक कार्ड और, एक कार्ड और बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। देखिए, बोली ना कि आप उनके सब कुछ है। जब सोच रहे हैं आंख में आंसू भर जाता है उनके, इस तरह से याद करते हैं। और इस वक्त काफ़ी अकेले, टूटे हुए हैं, सब गिर जाता है। तो जब आप थे तो आपकी वैल्यू नहीं थी। अब जब आप चले गए तो उस एडिक्शन की वजह से चले गए। उस एडिक्शन की वजह से वो आपसे दूर जाते थे। जब जब आप उनसे बहुत प्यार करते थे, आप उनके पास जाते थे। जब आप उनके पास जाते थे तो झिड़क के दूर, आपसे दूर हो जाते थे। तो आप जब दूर निकल गए तब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि अब तो उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, अब तो उनको कोई प्यार करने वाला भी नहीं है। अच्छा खासा गृहस्थी को उन्होंने आग लगाई, अच्छा खासा पार्टनर, इतना फ्रूटफुल पार्टनर, इतना ऑनेस्ट पार्टनर, सब कुछ था। तो उनको लग रहा है कि कमियां खामियां मेरे अंदर थी, खामखा जो है उस एडिक्शन की वजह से चला गया। तो कोई एडिक्शन, कोई आदत, कोई नेगेटिविटी उनके पास थी जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे थे या छोड़ना चाहते नहीं थे। उसी यादों में जाके, उसी बातों में जाके उनको सुकून मिलता था। तो वो जो सुकून है इस वक्त दर्द में बदल गया, क्योंकि जब आपके पास थे तो उनको याद करते थे, अब जब आप चले गए तब आपको याद कर रहे हैं। तो देखिए एडिक्शन, देख रहे हैं आप कितना कंफ्यूज रहते हैं ऐसे व्यक्ति। जब वो रही होगी, रहा होगा, तब उनको भी कदर नहीं किए होंगे, वो भी चले गए होंगे इनके इसी नेचर से। जब अब आप आए तो आपकी भी कदर नहीं की है, आप भी जब निकल रहे हैं तो अब आपकी कदर हो रही है। तो हो सकता है उनका कुछ एक नेगेटिविटी, किसी तरह का एडिक्शन, किसी तरह का भ्रम, किसी तरह का कोई भी नेगेटिविटी जिसपे वो जो है वर्क कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, चाइल्डहुड कोई चीज़ें थी जो बार बार नाराज़ हो जाते थे। कोई उनको नाराज़ किया था, कोई उनको छोड़ा था, कोई उनको मतलब ऐसा लग रहा है 15-16 एज में, कुछ 14 से लेके मतलब टीन एज में, टीनेजर में कोई उनको छोड़ के, धोखा दे के, रुला के चला गया था, चली गई थी, कोई भी था। वो एक एडिक्शन था जो इनको बहुत अभी तक जो है, उस एडिक्शन की वजह से आप लोगों के साथ सब चीज़ खराब हुआ, आपके साथ भी खराब हुआ। ये इस चीज़ को जो है महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अगला जो एक्शन है आपका, उनका आपके तरफ क्या होगा। अगला एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो है कलेक्टिव, उनका अगला एक्शन जो है मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, अगला एक्शन क्या होने वाला है। आपको पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगला एक्शन उनका क्या चाहते हैं, अब एक्शन क्या लेंगे ये देखते हैं। अगला एक्शन उनका क्या होगा व्यूवर्स की तरफ, अगला एक्शन उनका क्या होगा, प्लीज बताइए अगला एक्शन। हो। अरे बाबा, ये 2 कार्ड 3 कार्ड, चलो देखते हैं। सबसे पहला ये कि जो दर्द आपको दिए हैं पास्ट वाले जो रिलेशन की वजह से, किसी भी तरह का हो सकता है कि आपको बहुत टॉर्चर करते रहे होंगे। मेंटल शिक थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है, आपको सताते होंगे और सोचते होंगे कि पास्ट वाले लवर को सता रहे हैं। जैसे होता है ना सोच में कि रुला आपको रहे हैं, लेकिन देखते हैं एक बहसीपन वाला कि वो रो रही है, वो रो रहा है, इस तरह से आपको तड़पाए हैं। तो उस गलती को इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वो चीज़ें जो है उनको डिस्टर्ब कर रही है। वो चीज़ें, वो एडिक्शन हो सकता है इनका, ये एडिक्शन हो सकता है। बदला जो लिए थे, जो किए थे, उनको लगता है जैसे कि वो उड़ा दें, हटा दें, वो लाइफ से हटा दें। वो चीज़ें उनको जो है डिस्टर्ब तो कर रहा है। देखिए, आपको धोखा दिए, मल्टीपल टाइम आपको बहुत दुख दिए हैं, मल्टीपल टाइम वो दर्द खंजर आपके सीने में उतारे हैं। देखते हैं ये किस तरह का खंजर था और कैसे उतारे हैं, सब आपके ऊपर उतार दिए हैं। फ्रंट में पहले उतारे हैं, बाद में ये उतारे हैं। तो उनका अगला एक्शन क्या होगा, ये चीज़ें उनको एक्शन लेने नहीं दे रही हैं कि उन्होंने ख़राब किया है, उन्होंने चीज़ों को बिगाड़ा है, उन्होंने चीज़ों को मैशअप किया है, उन्होंने सब कुछ किया है। एक काफ़ी उनको पास अच्छा खासा व्यक्ति, एक दिखने से बहुत ही जेंटलमैन होंगे, बहुत ही गुड लुकिंग होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, कहीं भी जाते होंगे तो लोग उनकी प्रशंसा करते होंगे, और बहुत ही अच्छा व्यक्ति। लेकिन पीछे से उनका जो है, ये जो सोच जो है ये ऐसा था, अपने पावर को उन्होंने ऐसे यूज किया है आपके साथ। तो अगला एक्शन क्या होगा, तो इन तमाम चीज़ों पे चाह रहे हैं, यहाँ पे आया है कि हो सकता है कोई एक्शन ले, क्योंकि अब आपको भूलना, आपसे दूर जाना, निकलना नहीं हो रहा है। तो अब सोच रहे हैं कि नहीं, करेंगे, जो होगा जैसे होगा
करेंगे, देखेंगे चीज़ों को, हो सकता है इसी का ये माफ़ी मांग रहे हैं। ये जो आपके साथ किए हैं इसका ही माफ़ी प्रार्थना कर रहे हैं, इसी का ही माफ़ी, मतलब गलत तरीके से कोई तंत्रा मंत्रा किसी भी तरीके से आपको अगर किसी भी सताए हैं तो अब इनका माफ़ी मांगना शुरू हो गया है। कोई बोल्ड डिसीजन लेंगे, यहाँ भी देखिए आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ भी बोल्ड डिसीजन है, तो लेंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे लेने के लिए, 1 महीना जैसा आप सोच सकते हैं कि 1 महीना तक उनको, अगर जल्दी रिकवर होते हैं तो मे बी 1 मंथ में कुछ अच्छा सा डिसीजन आपको देखने को मिले, कुछ आपके प्यार के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ एक बंदा बंदी पूरा जो है 360 डिग्री के एंगल में होने की कोशिश कर रहा है। और 1 महीना भी अगर हम कहें तो फिजिकली 1 महीना में रिकवर हो जाते हैं, मेंटली, हार्टली, और कोई इस तरह का एडिक्शन को 1 महीना में रिकवर करना मुश्किल होता है। फिर भी परमात्मा की जो भी देखो होता है सब उनके ऊपर ही होता है, तो कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिश्ते को सुधारने की, यहाँ भी ये कार्ड देखी हो, देखिए कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो कोशिश में लगे हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि आप लोग को क्या करना चाहिए। जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट की है, देखते हैं कि आज की एनर्जी में आपको क्या करना चाहिए। जिनके भी पर्सन ऐसे हैं, बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, गाइडलाइन बताइए, गाइडेंस दीजिए कि जिनके भी पर्सन की एनर्जी ऐसी आई है, जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ऐसे मेरे व्यूवर्स को क्या कुछ करना चाहिए। ओके, थोड़ा सा आपको क्या करना है, वेटिंग में, वेट एंड वॉच, ठीक है। आपको वेटिंग में रहने के लिए कहा जा रहा है कि देखिए, सोचिए, समझिए, आप अपने तरफ से कोई भी एक्शन मत लीजिए और इसको थोड़ा सा आप जो है वेटिंग में डाल दीजिए, ठीक है। 2 ऑफ कप्स आ गया, उनका क्या एक्शन होगा थोड़ा सा देखिए, क्या चेंज आता है ये देखना है। क्या आपने जो दिया था वो रिवर्स में वो सब कुछ मिल रहा है, या ऊपर से दिखा रहे हैं कुछ और हो रहे हैं कुछ। तो इस वक्त जो लग रहा है आपको वेटिंग में रहना है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो है आपके पर्सन जो है, और एक कार्ड और ले लेते हैं। इस वक्त जो आपके पर्सन जो है उस याद में, उस चीज़ में स्टक है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है उनको निकलना, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू।